उसने तो अपने बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई बाल किसी जाति से है, चाहे शूद्र है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख या ईसाई, उसके अपने बच्चे हैं। ये तो हमने अपने नारे डिवीजन बना रखे हैं, उसके घर में यू डिवीजन ये नहीं है, ये बंटवारे नहीं है। तो इस किले को तोड़ने का मालिक के पास कैसे फार्मूले हैं? ये फार्मूले लाए दाता ने उस पुण्यात्मा तक पहुंचने के लिए कि वो देख कितनी अच्छी आत्मा थी, आज भक्ति गलत करके अपना जीवन नाश कर रही है और भूल गई भगवान को। अब क्या किया दाता ने, उसी कॉलोनी में किसी भगत के यहाँ सत्संग किसी ने प्रार्थना की, उस शारदा वाली कॉलोनी में एक किसी गरीब से घर में सत्संग रख दिया भगत की प्रार्थना पर। अब जिसके घर सत्संग था वो सब कॉलोनी में जाके आसपास प्रार्थना करके आती है, भगवान का आदेश है बेटी बच्चों सबको बता के आना कि हमारे घर सत्संग होगा। ना आएंगे वो स्वयं दोषी होंगे भगवान के दरबार में, फिर उनका लेखा होगा। वो न्यू ना कहेंगे भगवान हमें किसी ने बताया कोई ना भक्ति करने के लिए। तो ये अगर आपका संदेशा पाकर आपके घर नहीं आएगा तो फिर वहां वो कहण जोगा नहीं रहेगा। पर धर्मराज उससे पूछेगा कि देखिए बहन ये भाई आपको प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर सत्संग होगा, आप आइएगा। इस दृष्टिकोण से वो सभी कहकर आए। शारदा को भी कह के आई वो कि शारदा आज हमारे घर सत्संग होंगे, हमारे गुरु जी आएंगे, आप भी आना। शारदा ने पूछा कौन है तुम्हारे गुरु जी? कि वो परमात्मा कबीर जी। और शारदा ने पूछा कौन से कबीर जी? कि वो जुल्हा, कि क्या वो जुल्हा कबीर? हाँ जी जुल्हा कबीर। हमारे लिए तो परमात्मा है, आपके लिए जुल्हा होगा, आप जरूर आना। अब शारदा ने सोचा भाई अब बात कैसे करूं, ये तो कति पड़ोस में आ गए। तो उसने अपने आप संकल्प एक ऐसी स्कीम बनाई, योजना कि मेरा भेद भी ना खुले कि मैं वहां गई थी और परीक्षा भी कर लूं। तो उसने क्या किया, मुंह पे पल्ला डाल के और परमात्मा बैठे थे, पहले ज्योति जलाते थे। एक ज्योति जलाते, जैसे हमने आपको बता रखी है खड़ी ज्योति अमर ज्योत बोलते हैं, देसी घी की, गाय के घी की या भैंस के घी की। वही तो लैंप का काम करता था, वही हवन का काम भी करती थी। उसमें ये लाइट वगैरह नहीं थी, बिजली नहीं थी। वो जला रखी, भगवान सत्संग के लिए बिछा रखा छोटा सा आसन, उस पर विराजमान थे कबीर जी। और संगत आकर बैठ रही थी, एक तरफ भक्त एक तरफ भाई बहनें। अब सभी आ रहे थे और भगवान को प्रणाम करके अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। अब वो शारदा भी आई कई बहनों के झुंड में मिलकर, और ऊपर तो अंधेरे में किसी को पता नहीं कौन गीता है, आप अपनी बैठने की चिंता हो सत्संग स्थल पर आते ही प्रणाम करके बैठ रहे थे। जब शारदा पहुंची मालिक के पास, मुंह पर पर्दा किए किए, और परमात्मा ने कहा कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आ गई, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सिर पे हाथ रख दिया, एक हाथ सिर पे रखे हुए थे और एक वचन कह रहे थे भगवान। सिर पे हाथ रखते ही उसका जैसे टनों वजन, हजारों टन वजन शरीर से हट गया और एकदम हल्का फुल्का शरीर हो गया। और फिर मुंह पर पर्दा, और कोई पड़ोसन नहीं पहचान रही थी, और उन्होंने उसका नाम बता दिया। सर्वानंद की माँ शारदा कैसे आगे पंडितानी एक दानक के पास, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेंगे तुझे ब्राह्मण लोग। वो हटा के पर्दा, और क्योंकि आशीर्वाद से सुख हो ही गया था, परीक्षा वाले लेने गई थी मूर्ख, चरणों में गिर गई, बुरी तरह फूट फूट कर रोए और यूं कह के भगवान मैं बड़ी पापड़ हूं, बड़ी नीच हूं। क्योंकि भगवान के सामने संत के पास मन खत्म हो जाता है, और मन है यू काल का एजेंट, ये ही बकवाद घटता रहता है, नो नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो होगा। तो वहां मन नहीं रहता, ये तो काल है, भगवान से दूर भाग जाता है, बाहर रह जाता है सत्संग स्थल से, और वहां तो आत्मा जाती है निर्मल होकर, अधीन बनी रहती है। लेकिन कुछ स्वभाव बिगड़ा हुआ होता, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो जाते ही चरणों में लेट गिरा, अपना सारा अपराध स्वीकार कर रही है। परमात्मा बोले कोई ना बैठो, ये तो एक आपको ट्रेलर दिखाया हमने,
और ऐसे कर्म तो और भी गढ़े आपके बिगड़े हुए हैं, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। मैं मंत्र बताऊंगा, ये तो अपने कोटे से सुख दिया थे। अब और कहाँ ठिकाना था शारदा जी को? होय होय, कहते पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। वहीं बैठ गई और परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। ओए होए, 2-2.5 घंटे सत्संग करके सबके में अला दिया। विद्वान पुरुष की माँ थी और ब्राह्मण घर में जन्म था, तुरंत समझ गई। कहते बुद्धिमान को समझाने में देर नहीं लगती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको परमात्मा ने पहले बुद्धिमान बनाया, सबको एजुकेटेड किया अपने बच्चों को। अरे 2 मिनट में समझ गए। नई से बूढ़े कैर से निकलना हंसी खेल था। ऐसे जकड़े पड़े थे उन अपनी गलत क्रियाओं में, अपनी परंपराओं में। आज परमात्मा ने शीशा दिखा दिया कि ये है वास्तविकता, और सभी उमड़ उमड़ कर आगे। तो विद्वान को समझाना बहुत आसान है। मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जा, और कोला होना उजलाते सोमन सा बनला। तो पहले तो हम कोयले थे, भगवान ने सोमन सा बन ला के देख लिया, हमारा ज्ञान समझ में नहीं आया, समाधान से भगवान को उस दिन मान लिया। और जब तक ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, या देखा देखी भक्ति का वह रंग नहीं ठहरा। आपको दास ज्ञान पहले दे रहा है और समाधान साथ दे रहा है, तो ज्ञान समाधान तो होगा ही होगा। अगर ज्ञान कमजोर है तो आपको कोई भ्रमित कर देगा भगवान का, से आप दूर हो जाओगे, मालिक का हाथ उठ जाएगा, फिर आप काम नहीं करेगा वो भक्ति, आप भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। तो इसलिए ज्ञान मालिक ने आधार बनाया है, और पूरे संसार में ये ज्ञान होगा। और ज्ञान होगा तभी हम एक ठिकाने टेकेंगे। उस समय फिर हमारी ये स्थिति हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और न ठोर। इस ज्ञान से और इस भक्ति से और इस सुखों से आपको ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके मन की कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त आपने कोई स्थान दिखाई नहीं देगा कि आपका सुख हो जाए। शारदा जी ने ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। ब्राह्मण घर में जन्म था, घर जाके बात बात हम अपने बेटे से भी पूछी। बेटा भी जब तक ठीक बतावा, खा माँ ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी की जन्म मृत्यु बताई है, पढ़िए इसमें। कहा माता लिखा है, लेकिन वैसे लिख दिया, तो वैसे लिख दिया। अच्छा भाई वैसे लिख दिया, ठीक है। तुम इससे बता तो विद्वान पाक रहा, और इससे हम वैसे लिख दिया, फिर तेरी विद्वता तू कहां से लाया बेटा, है क्यों मूर्ख बना रहा है तू? तो उसने अपने बेटे को समझा, बेटा आप ये विद्वता छोड़ दो और सतभक्ति कर ले। बोला माता जी आपने क्या पता, हमारे पास जो ज्ञान है किसी के पास नहीं है। सुने नहीं। एक दिन उसने सोचा कि अपनी माता से मैं अपना नाम बदलवा लूं, क्योंकि मैंने आसपास के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसलिए मैं अपना नाम सर्वाजीत रखाना चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको परिचित हो जाए, ये सर्वाजीत है, यानी सब पर विजयी हो चुका है विद्वानों पर। माँ से कहा कि माँ मेरा नाम बदल दो। माँ ने पूछा क्या बदल दूं? कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा कि बेटा सर्वानंद कौन सा बेटा बुरा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है। कि नहीं सर्वाजीत रखो। मैंने सब विद्वानों को अपने ज्ञान में, शास्त्रार्थ में, अध्यात्म मार्ग में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको पता लग जाए कि ये कौन व्यक्ति है। मुझे अपनी आइडेंटिफाई करने की जरूरत ना पड़े, आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता ना पड़े। उसकी माँ ने कहा कि बेटा यदि तू सब विद्वानों को पराजित कर चुका है तो एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम मैं सर्वाजीत रख दूंगी, और अन्यथा नहीं रखूंगी। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है वो विद्वान? कि भाई परमात्मा कबीर जी, और मैं उनकी शिष्या हो चुकी हूं। पहले तो उसका माथा ठनका कि माँ आपने बहुत गलत किया, लोग क्या कहेंगे मेरे को, मैं इतना विद्वान ब्राह्मण और आप एक धानक दुल्हाई से दीक्षा ले आई। उसकी माँ बोली बेटा
और ज्यादा मत ना कहिए उस परमात्मा के बारे में, तने ज्ञान नहीं, तू बालक है। पर मैं जो कह रही हूं, अगर तने सर्वाजीत नाम दरवाना है, रखवाना है, तो उस विद्वान को पराजित कर दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, मेरी यह शर्त है। सर्वानंद ने सोचा, वो अनपढ़ आदमी 2 मिनट में उसने हरा कर अभी आ जाता हूं। अच्छा माता जी, अभी गया।